उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में पुलिस ने एक 29 साल की महिला पूजा जाटव को गिरफ्तार किया, जिस पर अपनी 60 साल की सास सुशीला देवी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। ये मामला पहली नजर में डकैती जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली, हत्या की साजिश, विश्वासघात, अवैध संबंधों की खौफनाक दास्तां खुलती ही चली गई। उसने रिश्तों की गिरावट के दौर का एक बार फिर से पर्दाफाश कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। पूजा जाटव, ये वो नाम है जिसकी कहानी सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि क्रिमिनल माइंड आखिर क्या होता है। दरअसल 24 जून को झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र में सुशीला देवी अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई। इस घटना को देख ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी अज्ञात गिरोह ने डकैती के दौरान हत्या कर दी, लेकिन मामले ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब अंतिम संस्कार के बाद बहू पूजा जाटव अचानक लापता हो गई और जब मामले की तह खुली तो चौंकाने पर मजबूर कर गई। दरअसल पूजा जाटव को पुलिस ने सास के कत्ल में गिरफ्तार किया था, जिसने संपत्ति के लालच में अपनी बहन कामिनी और उसके प्रेमी अनिल वर्मा के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। कहानी यही नहीं खत्म हुई। पूछताछ में पूजा का अतीत भी सामने आया, जिसने पूरे केस को और भी चौंकाने वाला बना दिया। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक पूजा की पहली शादी ग्वालियर के एक युवक से हुई थी। उस शादी में घरेलू हिंसा के मामले सामने आए। आरोप है कि एक झगड़े के दौरान उसके पहले पति ने उस पर गोली चला दी थी। ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया और उसी केस के दौरान पूजा की मुलाकात कल्याण नामक युवक से हुई। कल्याण ने पूजा से हमदर्दी दिखाई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के 6 साल बाद कल्याण की कथित रूप से एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद पूजा ने उसके बड़े भाई संतोष से संबंध बना लिए। संतोष पहले से शादीशुदा था तो पूजा उसके साथ लिव इन में रहने लगी। अब इस बीच पूजा ने दावा किया कि वह कल्याण की विधवा है और इसलिए उसे पैतृक संपत्ति में आधा हिस्सा मिलना चाहिए। सास सुशीला देवी पूजा की इस मांग से सहमत नहीं थी और इसी के चलते उसने सास को ही रास्ते से हटा दिया। सर, जब हम उन्हीं के घर पे थे तो हमें ये जो गांव वालों से पता चला कि वो लोग ये पैंट शर्ट और टॉप स्कर्ट में आए थे और मुंह बांध कर। कितने घंटे रुके रहे तकरीबन? सर एक डेढ़ घंटे रुके रहे। फिर इसके बाद गाड़ी कहाँ खड़ी की लोगों ने? सर गाड़ी क्या है? सर कोई बाइक बता रहा था, कोई स्कूटी बता रहा था। एक गांव में गाड़ी नहीं खड़ी, गांव के बाहर गाड़ी नहीं, गांव के बाहर गाड़ी। हमारे घर में लूट हो गई और पत्नी को मार डाला। कुछ पता नहीं चला। आप लोग कहाँ थे? हम लोग बाहर थे। आप कब से बाहर हैं? परसों गए थे बाहर। कहाँ पर गए थे? ग्वालियर। आपको कैसे जानकारी मिली? सुबह आए हम, दोपहर में आए 1 बजे तक हमने देखा। फिर आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस की सूचना दी। क्या कुछ पता नहीं चला कौन लोग थे, क्या हुआ? हमें पता नहीं। बताया जा रहा है कि पूजा के अपने ससुर के साथ भी अवैध संबंध थे, जिससे उसकी सास सुशीला देवी नाराज रहती थी, जो कि अब पूजा के डरावने इरादों की शिकार हो चुकी है। पुलिस ने जांच के बाद पूजा, कामिनी और अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर हत्या, आपराधिक साजिश और डकैती की धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या कल्याण की मौत वास्तव में सड़क दुर्घटना थी या उसमें भी पूजा की कोई भूमिका रही होगी। जो मृतका है इसकी छोटी बहू पूजा ने ही षड्यंत्र करके ये घटना कराई थी, जिसमें सुशीला की हत्या करते हुए वहां से करीब 8 लाख की ज्वेलरी भी जो अपराधी थे वो ले गए थे। पूजा और उसकी बहन कमला को पहले ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आज अनिल वर्मा जो इसमें वांछित चल रहा था, इसके बारे में मुखबिर से सूचना स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष टहरौली को मिली थी कि आज बघैरा रोड पर घोरैया से होते हुए जाने वाला है अपने रिश्तेदारी में जो ज्वेलरी है उसको बेचने के लिए। इस सूचना पर स्वाट टीम प्रभारी तथा थाना टहरौली के टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसी से जाते हुए दिखाई दिया। इसको रोकने का प्रयास किया गया तो रुका नहीं, बल्कि पुलिस टीम पर जान मारने के लिए से फायर किया।
काउंटर अटैक में अनिल वर्मा के पैर में गोली लगी, इसको हिरासत में लिया गया। तो इसके पास से जो उस दिन ज्वेलरी ये लोग लेकर के गए थे वो बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है। पूजा की ये कहानी महज एक आपराधिक हरकत नहीं बल्कि सामाजिक गिरावट का आईना है कि देवी स्वरूपा कहलाने वाली कुछ महिलाओं को आज ये क्या हुआ है जो वो चाल चरित्र की प्रतिमूर्ति से हटकर शातिर अपराधी का चोला पहनने से नहीं चूक रही। झांसी से संवाददाता अमित रावत की रिपोर्ट।